लोगों को बताने हैं कि इस रेवड़ी चक्कर में इस पर मत पड़ो। घर में पीने का पानी नहीं, घर में शौचालय नहीं, स्नान घर नहीं, समुदाय भवन नहीं, तो किस बात के लिए वोट देंगे? इस बार लोगों ने तय किया और कहा जब रेवड़ी करनी पड़ेगी, इनके साथ ही सुबह डब्बा पकड़ कर जाऊंगा और देखूंगा शौचालय की हालत कैसी है, ताकि हम सुधार तो कर सके। हम जितने हमारे नेता लोग हैं वो एडमिशन कमरों में रहते हैं, उनको पता नहीं लगता कि जमीन में हालात कितने। इस बार रेवड़ी को नमस्कार। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस तीनों ही प्रमुख पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। दल बदल जोरों पर चल रहा है तो सियासी गतिविधियां भी जोर पकड़ रही हैं। इसी कड़ी के चलते दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता आरपी सिंह ने रतनपुरी चौक झुग्गियों में जाकर रेवड़ी सभा की। इस रेवड़ी सभा के जरिए भाजपा नेता आरपी सिंह ने इलाके में रहने वाले लोगों के साथ बैठकर चर्चा की। इस दौरान भाजपा नेता आरपी सिंह ने आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। देखिए, आप उसको विधानसभा के चुनाव से जोड़ रहे हो। हम कह रहे हैं कि लोगों को अवेयर तो करें, लोगों को सचेत तो करें कि जो रेवड़ी आप खा रहे हो, जो झूठी रेवड़ी आपको बताई जा रही है, इसलिए हमने आज रेवड़ी बांटी भी कि नकली रेवड़ी छोड़ो, असली रेवड़ी खाओ। जो ये नकली रेवड़ी आप खा रहे हो, क्या वह है भी या नहीं है? अब उसका असर जब भी चुनाव होगा, फरवरी के अंदर जब चुनाव होगा तब होगा, जो उसका असर होगा ये समझेंगे। परंतु आज यहाँ पर आए जितनी बहनें, जितने भाई आए। भाजपा नेता आरपी सिंह ने कहा कि दिल्ली में एक सरकार आई और मुफ्त की रेवड़ी देने के नाम पर वोट ले गई। 10 साल पहले लोगों ने जो फ्री की रेवड़ी खाई थी, उससे लोग अब बेहद परेशान हो गए हैं और इस बार लोगों ने रेवड़ी को नमस्कार कर दिया है। फ्री पानी और बिजली की रेवड़ी बांटने वाले अब जनता को पीने का पानी भी मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं और बिजली का बिल कई गुना बढ़कर आ रहा है। इसी वजह से ये रेवड़ी सभा रखी गई है। देखिए, 10 साल पहले दिल्ली में एक सरकार आई, लोगों को मुफ्त की रेवड़ी देने के नाम पर वोट ले गई। बोले बिजली हाफ, पानी माफ। अभी मैंने पूछा लोगों से, क्या बिजली हाफ है? तो बोले नहीं, बिजली के 2,500 5,000 रुपए झुग्गी में बिल आता है। कोई झुग्गी ऐसी नहीं जिस पे बिल नहीं आ रहा। मैंने पूछा पानी माफ है? बोला गंदा पानी आता है, हम लोग 25 रुपए से लेकर 40 रुपए तक की बोतल लेते हैं पीने के पानी की हर रोज। तो पानी कहाँ माफ हुआ? ना पानी माफ हुआ, ना बिजली हाफ हुई, परंतु रेवड़ी बांटकर वोट ले गए। हम लोगों को बताने हैं कि इस रेवड़ी चक्कर में इस पर मत पड़ो। मैंने अपने इस एरिया के अंदर, जब मैं विधायक था, तब मैंने यहाँ पर 10 शौचालय दिए थे। यहाँ की बेटियाँ और बहनें खुले में शौच करने जाती थी सामने जंगल के अंदर, और वहाँ पर डीडीए वाले वहाँ पर दीवारें खड़ी कर देते थे, जाने के लिए दिक्कत होती, दीवार तोड़नी पड़ती थी, याद हो तो। हमने वहाँ पर हटने के लिए यहाँ पर पक्के शौचालय दिए, तब दिए थे 10 साल पहले। और यहीं तक नहीं, हम लोगों ने यहाँ पर जो मेरे झुग्गी क्लस्टर है, यहाँ पर सेवा बस्ती है, यहाँ पर बिहारी कॉलोनी के लोग खड़े होंगे, उनसे पूछो, हमने वहाँ पर समुदाय भवन दिया कि यहाँ के बच्चों का भी जन्मदिन होता है, उनको भी जन्मदिन मनाने का अधिकार है। यहाँ के बच्चों के भी शादी ब्याह होते हैं, उनके लिए भी कोई जगह चाहिए। हर झुग्गी के अंदर समुदाय भवन होना चाहिए, हर सेवा बस्ती के अंदर समुदाय भवन होना चाहिए। हमने कभी सोचा कि यहाँ की जो बहनें हैं वो 6x6 के कमरे में कब और कैसे स्नान करती होंगी? 6x6 की झुग्गी है, 6x8 की झुग्गी होगी, वो कब स्नान करती होंगी और कहाँ स्नान करती होंगी? हमने यहाँ पर कोशिश करी, संगम कॉलोनी बगल में, वहाँ पर हमने स्नान घर दिए, तब 6 स्नान घर दिए थे। आज एक भी झुग्गी के अंदर स्नान घर नहीं है। ये मूल बात है। फिर हम कह रहे हैं कि आज गरीब आदमी को अगर बीमार हो जाए तो कहाँ जाए? केजरीवाल साहब ने रेवड़ी दे दी, मोहल्ला क्लिनिक आ जाओ। मोहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं मिलती। फिर कहा कि आप अपना इलाज फ्री कराओ, सरकारी अस्पताल में कराओ, नहीं हो तो प्राइवेट अस्पताल में आ जाओ, वहाँ इलाज फ्री। हमने पूछा आज कि ये रेवड़ी चल रही है क्या, आपका इलाज हो रहा है क्या? बोले नहीं। तो हमने कहा मोदी जी की जो 5 लाख तक की स्कीम है, 5 लाख की आयुष्मान भारत की जो स्कीम है, क्या हम उसको लागू करें? बोले हाँ, करना चाहिए। हमको गंगाराम बीएल कपूर बगल में अस्पताल है, वहाँ पर इलाज होना चाहिए हमारा। और आज भी गंगाराम में उन लोगों का इलाज होता है जिनका आयुष्मान कार्ड है, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी से आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं, उनका इलाज होता है, पर दिल्ली वालों को नहीं हो पाता।
तो हमने कहा ये चाहिए नहीं चाहिए, बोले चाहिए। तो इस बार लोगों ने तय किया कि इस बार हम रेवड़ी के चक्कर में नहीं आएंगे, बहुत होगी रेवड़ी, इसलिए हमने सभा का नाम रेवड़ी सभा रखा था कि बहुत होगी रेवड़ी। उस रेवड़ी के नाम पर हमारा वोट लूटा जाता है, उसके बाद हमारा ध्यान नहीं किया जाता। कहा गया था हम पक्के मकान देंगे, एक पक्का मकान नहीं दिया। घर में पीने का पानी नहीं, घर में शौचालय नहीं, स्नान घर नहीं, समुदाय भवन नहीं, तो किस बात के लिए वोट देंगे। इस बार लोगों ने तय किया और कहा कि हम रेवड़ी करनी पड़ेंगे, हम उसको वोट देंगे जो हमारे लिए 5 लाख तक का इलाज फ्री कराएगा, हम उसको वोट देंगे जो हमारे घर पक्के कराएगा। हमने यहाँ पर कठपुतली कॉलोनी है, उन लोगों को घर पक्के करा दी, 2800 मकान तैयार हो रहे हैं, 700 लोगों को दिसंबर के अंदर हम शिफ्ट करा देंगे। परंतु आज यहाँ पर आए जितनी बहनें जितने भाई आए, सब ने हाथ खड़े करके कहा इस बार रेवड़ी को नमस्कार, इस बार रेवड़ी पर नहीं जाएंगे हम। करो ना ओपन, मेरा चैलेंज है, दिल्ली के अंदर 70 विधायक है, 70 के 70 मेरी पार्टी के हों, वो झाड़ू के हों, आम आदमी पार्टी को 70 के 70 विधायक अपना नंबर ओपन करें, सबके लिए ओपन करें, अपना वो नंबर जो निजी नंबर हो। मेरा वही नंबर है जो मेरा निजी नंबर है। भाजपा नेता आरपी सिंह एक रात इसी झुग्गियों में ठहरे थे और वो सारी दिनचर्या उसी तरीके से की जैसे कि झुग्गी वासी करते हैं। आज रात को मैं सबीर के यहाँ रुकूंगा, अभी भोजन भी सबीर के साथ ही करूँगा, मैं भोजन भी सबीर के साथ करूँगा और फिर हम तय करेंगे। तो फिर उसके बाद सुबह स्नान भी इनके यहाँ करेंगे, सुबह का जो मॉर्निंग का जो कृत्य है वो भी इनके यहाँ करेंगे, शौचालय भी इनके साथ ही जाएंगे। इनके साथ ही सुबह डब्बा पकड़ कर जाऊँगा और देखूँगा शौचालय की हालत कैसी है, ताकि हम सुधार तो कर सके। हम जितने हमारे नेता लोग हैं वो एयर कंडीशन कमरों में रहते हैं, उनको पता नहीं लगता कि ज़मीन में हालात क्या। तो सबीर खड़े हैं, इनसे पूछो जब कोरोना था तो कौन खाना लेकर आता था? साहब खाना लेके आते थे दिन में 2 टाइम। और इस- फोन कभी भी कर दो, अगर बिजी हैं तो उठाएंगे नहीं तो 10 मिनट बाद दोबारा फोन आ जाएगा। जो भी काम होगा तुरंत ही होता है, किसी काम के लिए ना नहीं होती। चाहे कोई अनजान बंदा ही फोन कर दे, मगर वो काम होना है तो होना ही है। ये नहीं है कि हमारे लिए ही काम करते हैं, हम ही इनके खास हैं। पूरे लोग जितने भी इस विधानसभा के अंदर हैं, कहीं का भी लोग किसी भी वजह से फ़ोन कर दे, साहब का फ़ोन अटेंड होगा और वो काम होके रहेगा। ये इनकी तारीफ है। बता दें कि दिल्ली की सभी 70 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 या उससे पहले होने वाले हैं। दिल्ली की चुनावी राजनीति में आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद से दिल्ली में बीजेपी, आप और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला रहता है। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 15 फरवरी 2025 को समाप्त होने वाला है। पिछले विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुए थे। चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार बनाई और अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।